तो क्या आपके कल अखबार में क्या आ गया आपके? भाई साहब, मैं वेरी फर्स्ट डे से कहना शुरू किया था, आरएस की तैयारी कर लो, आरएस की तैयारी कर लो। और मैंने तब से कहना शुरू किया था कि जो आरएस की तैयारी करते हैं ज्यादातर बच्चे वो हैं जिनका एसआई में सिलेक्शन होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है। भाई आप तो इस बात को कॉमन सेंस से समझ के देख लो। एक बच्चा जिसने 18 महीने तक पूरा पढ़ा, एक आप 4 महीने पढ़ते हो, 5 महीने 6 महीने पढ़ते हो, उसको डिफीट कैसे करेंगे? 1 साल पढ़ते हो तो वो 2 साल पढ़ रहा है, वो चीजों को और जाके मेंस के लिए आंसर राइटिंग करता है, वो चीजों को उस प्रकार से लिखता है, उस प्रकार से देखता है। यदि कंपटीशन उन लोगों में हो ना जिन सब ने 1 साल की तैयारी की, तो अपने चांसेस ज्यादा है। हमारा कंपटीशन जब उस आदमी से है जो 2 साल से बैठा हुआ है, तब अपने अपने आप कमजोर पड़ते हैं। थोड़ा मोबाइल ऊपर ले। और बता फिल्टर कौन से लगाए, दिखा बिल्कुल। इतने गंदे गंदे वीडियो बनाते हैं यार, मैं खुद को देखते हुए शर्म आती है। नीचे कर या तो लड़कियों से सीख फिल्टर कौन से लगाना है। तो हाँ, कौन सा? हाँ, वो जो बता रहा है वो वाला फिल्टर लगाओ तो चीज है ना। तो मैं कह ही रहा था तुम, क्योंकि मैं ना पिछली बार देखा भाई, वरना क्या एसआई वाले बच्चों से कम लेना देना पड़ता है, इतना कोई होता नहीं। तो भाई ठीक है, बेच भी चला लेते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं बच्चों के, कोई मिल लेता है आगे तो हो जाता है। पिछली बार एसआई में अपने जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, बंद रख रहे क्या? क्या है ये मोबाइल लेके बैठ जाते हो? अपनी बात है भैया, मैं पढ़ा दूं, तुम बना लेना वीडियो। भाई होता क्या है, तुम इस वीडियो की एक कोई क्लिप किसी को दे देते हो, वो गालियां निकलवा देता है। मैंने 10 मिनट की एक बात बोली, उस 10 मिनट में मैं 1 मिनट के लिए कोई ये बोल देता हूं बीच में, यार क्या रे एसआई की तैयारी करते रहते हो, तैयारी होती है आरएस की है। उसके पीछे आगे पीछे मैंने और कुछ बोली थी, फिर नीचे आ कोई कहेगा पैसे कमाने के तरीके हैं इनके। तो मैं घर से तो उठा के लाया नहीं था कि चल मैं तेरे से पैसे कमाऊंगा। आया था स्टूडेंट, उसने फीस जमा करवाई थी। तो ऐसे मत किया करो, इसमें कुछ ही नहीं। आप सामने बैठे हो, सामने सुन ही लो मैं बात कर ही रहा हूं, या फिर ये होगा कि बात करनी बंद हो जाएगी, फिर आओ पढ़ाओ और चले जाओ। हो ही गई, हो ही गई अपने आप के अंदर भाई। तो भाई इस वजह से, वरना तो क्या है, आप मेरे स्टूडेंट, आप मेरे भाई बहन, आपके साथ मैं बात नहीं करूं किसके साथ करूं? आप मेरे से बात नहीं पूछो किससे पूछो? ऑब्वियस सी बात है, हमारा रिलेशन उसी प्रकार का कि हम दोनों के बीच बात होगी, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बातें होगी अपने बीच में। पर बाद में लगता है कि यार फालतू का यूं कोई क्लिप काटेगा, इसका इधर उधर प्रचार करेगा, तो बंद ही रखा करो, इनमें क्या पड़ा है। तो मैं पिछली बार क्या हुआ, एसआई में अपने जितने बच्चे सिलेक्ट हुए उनका गेट टुगेदर था, अभी कुछ 6-7 महीने पहले। तो उसमें फिर सबको कहा भाई, सर ने कहा भाई सारे आना, फैकल्टी वाले भी आना। तो हम सारे गए हुए वहां पे। तो वहां मेरे से जितने बच्चे मिले उन सबको मैं जान रहा था, है ना, क्योंकि वो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट रहे हुए, पिछला मेंस दिया था उसमें नहीं हुआ, इस बार वापस मेंस दे रहे थे, उस प्रकार के लोग थे। तो वो 3-4 साल तक कोचिंग के टच में रहता था, वैसे ही जाने लग जाते हो बच्चों को। और पहले थोड़े कम भी लोग हुआ करते, तो ज्यादातर को जानते भी थे। कि जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड के मिले, जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में थोड़े बच्चे कम होते, वहां 2-1 हजार लोग होते, तो उनको फिर मैं ज्यादातर को जानता ही हूँ वहां पर। तो वो मिले, तो मैं, अरे तुम्हारा भी एसआई में हो गया? हाँ। तो उधर क्या रहा आरएस में? सर उधर मेंस में नहीं हुआ था। किसी ने कहा नहीं सर मेंस में हो गया था, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, साथ में ये भी दिया था, ये भी हो गया। तो मेरा बड़ा बड़ा सा ऑब्जर्वेशन था कि यार इसका मतलब ये बच्चे जिनका इधर आरएस में नहीं होता उधर इजीली हो जाता है, क्योंकि मेहनत पूरी की भी होती है, तो वो उधर आराम से कर लेता है अपने। तो हमारा कंपटीशन उन लोगों से है, यदि कंपटीशन उन लोगों से, तो उनके बराबर पढ़ना पड़े। उनके बराबर पढ़ने का तरीका वही है कि भाई आपने कम से कम थोड़ी ढंग से तैयारी करें। और मैंने तब भी कहा था, जब आप ऐसा वाला बैच चला था, जब आरएस का प्री आया था, तब भी मैंने कहा था कि आप दीजिए आरएस का प्री। जब हमारे सामने एग्जाम होता है ना, तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। सिलेक्शन होना नहीं होना दो अलग अलग बातें हैं। एग्जाम टाइम के अंदर सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब उस समय पढ़ाई की गति बढ़ जाती है अपने आप में। हमारे सामने वैसे पढ़ाई तो सबसे अच्छी शांति काल में ही होती है, कि ये जो टाइम होता है इसमें। पर शांति काल में हम, आप आलस कर जाते हो जी, आपको लगता है पढ़ लेंगे, आगे पढ़ लेंगे। वो जब सिर पे आया हुआ रहता है तो आदमी पढ़ ही लेता है।
और कम से कम एक बार तो जैसे तैसे करके भले 12 घंटे 15 घंटे पढ़ के बंदे का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद रिवीजन करने की चीजें बचती है। पर तब आप खूब सारे बच्चे दिल्ली आके ऑफिस में खड़े हो जाते और आ कहते हम तो नहीं देंगे, सौगन खा के आए थे कि हमें तो आरएस का फॉर्म ही नहीं भरना और हम तो केवल और केवल ऐसा ही देंगे। मैंने तब भी जितने बार बच्चे गए थे मैंने तब भी कहा था कि गलत रवैया है। हमारा तो उद्देश्य है हम एसआई का बैच बनाए, हम पढ़ाएंगे। तुम कह रहे हम आरएस नहीं देंगे, हम तुम्हें अलग तरीके से पढ़ाएंगे, तुम्हारे धीरे धीरे पढ़ा देंगे, तेज भी पढ़ा देंगे, तो तुम्हें हम वापस पढ़ा देंगे, वापस बैठ के पढ़ लेना। ये तमाम बातें की थी, वो हो रही है, पढ़ भी रहे हो आप, वापस क्लास में भी आ गए, धीमे धीमे भी पढ़ा दिया, तेज जो पढ़ाया था उस सब हिसाब से हो गए। पर जिन्होंने भी आप में से प्री दिया होगा, कई बच्चों का हुआ होगा, कई बच्चों को नहीं हुआ होगा, पर इस बहाने एक बार चीजें हो गई थी, अब आपकी वो दोबारा रिवीजन हो रही है ना। और जिन्होंने नहीं दिया था वो उन दिनों में भी नहीं पढ़ पाए, वो धीमे धीमे ही पढ़ पाए थे। तो ये वैसे भी तैयारी उन्हीं लोगों के लिए थी जो आरएस वाला एग्जाम दे रहे थे। और मैं कल ही आपको कह रहा था कि अपने तो एसआई का बैच बनाने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि आरएस प्री का इसका सिलेबस सेम हो गया, इसका सिलेबस सेम हो गया इसलिए बनाते, वरना बीच में बैच बनाने बंद कर दिए थे। मुझे 2015 वाली कौन सी वैकेंसी आई थी तब नहीं बनाए थे बैच, कि रहने दो यार, रहने दो, अपने वो अलग ही है, ये अलग ही, अपने चलने दो। फिर पिछली बार वापस बनाए थे कि बच्चों ने कहा नहीं सर वो सेम ही सिलेबस है, प्री वाली आई नहीं, हम ऐसा ही देंगे, हमारे पढ़ा दो। तो अपने लगा रहे एक हिंदी तो एक्स्ट्रा पढ़ानी है, तो बच्चों को पढ़ा देंगे, अपने ही बच्चे हो जाएगा। तो इस बार ये आप वाला एक बच बन गया, रनिंग में घूमने लग गया, बस इतनी सी बात थी। तो तैयारी पहले भी वही लोग सेलेक्ट हो रहे थे जो उधर कर रहे थे, या फिर वो हो रहे थे जो पेपर लिया है। भाई दो प्रकार के लोग थे, है ना। एवरेज वाले बच्चे का तो पहले भी नहीं हो रहा। तो मुझे तो पर्सनली क्यों लगता है अच्छा है, इस बहाने आप ढंग से पढ़ोगे, इस बहाने अच्छी तैयारी करोगे। और आप ऐसा ही छोड़िए, आजकल आपके कांस्टेबल तक के अंदर सिलेक्शन उनके हो रहे हैं जो आरएस की तैयारी करते हैं। जो बच्चा पहले केवल कांस्टेबल की तैयारी करता था ना, मैं जब पढ़ा करता 11 12th में हम पढ़ते, हम अपने आसपास में खूब सारे लोगों को देखते कि ये भैया किसकी तैयारी करते हैं, कांस्टेबल की तैयारी करते हैं। भैया शाम को पढ़ते, सुबह सुबह दौड़ लगा के आते, और हमने ऐसे भी देखा कि उनके सिलेक्शन हो गए कि अरे भैया तैयारी करते थे, इनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो एक अलग सेशन था कि ये तैयारी करने वाले लोग अलग, ये तैयारी करने वाले लोग अलग। आजकल आप सारे घुले मिले हो। मतलब आजकल ज्यादातर तो ये हो गया कि मम्मी पापा भी जब भेज रहे हैं बच्चे को तो कह रहे हैं कि भाई तू आरएस वाली तैयारी करने जा, नीचे तो लगेगा, तैयारी तो ये कर, तो अपने आप होंगे। पहले क्या इस तैयारी को करने वाले वो फॉर्म ही नहीं भरते थे, कि उधर वाले फॉर्म ही नहीं बने। भाई जैसे हम आरएस की तैयारी कर रहे थे तो हमारे याद ही नहीं उस टाइम कि किसी ने ये सोचा कि अपने को ऐसा ही भी लगना है। तो 2 4 5 7 जिनमें यूं था कि वर्दी ही पहननी है, वो जरूर कोई कर रहे थे, बाकी ज्यादातर ने फॉर्म ही नहीं भरे होंगे कि नहीं यार, और फॉर्म भर दिया तो तैयारी नहीं की होगी, ठीक है, दे लेंगे एग्जाम दे लेंगे, वह एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान जी के आती है, वो इंडिया जी के आती है, अपने आरएस में पढ़ते हैं उधर हो जाएगा। वरना लोग देते नहीं थे, सेक्शन अलग अलग थे, ये तैयारी करने वालों को अलग था, ये अलग था। अब सेम है, सेम है, तो अपने को वैसा ही करना पड़ेगा। सरकार ने कल जो नियम किया है, मुझे लगता है उनका मोटा मोटा सा वो है कि जब मेंस वाले पेपर होते हैं ना, तो नकल की संभावना बेहद 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 कम हो जाती है ना। होती होगी, अपने पूरी तरीके से कोई इनकार नहीं करे, भाई करते होंगे, कोई किसी तरीके से करते होंगे, पर वो संभावना कम हो जाती है। जब सिंगल एग्जाम होता है ना, एक एग्जाम और उस पर सिलेक्शन, वहां पे नकल की सर्वाधिक संभावना है, वहां पे बंदा जी जान पे खेल जाता है। मुझे लगता है कह तो बाबू रेल में कह बाबू, एक एग्जाम यदि पास कर लिया तो हो जाएगा। यहां अपने दिक्कत है कि प्री पास कर गए तो मेंस, मेंस में भी एक नहीं, एक में भी सेटिंग नहीं बैठी तो मामले गोल हो जाएंगे बाद में। फिर दूसरा, बता भी दिए कि ये आएगा तो भी आंसर लिखने हैं, है ना, लिख भी दिए तो भी किसी तीसरे के पास चेक होने जाएंगे, उसको पसंद नहीं है। आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, मैं ऐसी सैकड़ों कॉपी दिखा दूंगा आपको जिसमें आंसर आप पढ़ोगे सर, आप कहोगे सर क्या शानदार आंसर लिखा, और मैं होता तो 5 में से 4 देता, अगले ने 1.5 दिया है, उसको नहीं है पसंद। अलग अलग लोग चेक कर रहे हैं, सब्जेक्टिविटी है, जो जैसा है वैसा। तो बंदा थोड़ा सा रिस्क लेने से घबराता है, उसको लगता है नहीं यार, फिर ये भी कर लिया तो उसके बाद वो 150 नंबर का इंटरव्यू, 100 नंबर का कर दिया, पहले 60 का था, 200 नंबर का इंटरव्यू। तो बंदे को लगता है ये 3 3 जगह इस प्रकार की है, सरकार को और कोई तरीका दिख नहीं रहा नकल रोकने का, इसलिए सरकार को लगता है ये कर दिया जाए। और कल मैं और कई बात, कल हम बैठे बात करते तब कह रहे थे कि शायद हिमाचल प्रदेश में इन 2 3 पीसीएस के अंदर थानेदार का एग्जाम ऐसे ही होता है, पीसीएस से ही होता है कि भाई अभी भी है ना, आरएस के अंदर इंस्पेक्टर लगते हैं। भाई इंस्पेक्टर केवल पुलिस में थोड़ी होते हैं,
कोऑपरेटिव का भी इंस्पेक्टर होता है, एक्साइज का भी इंस्पेक्टर होता है, तो सारे इधर से ही लगते हैं। तो अब सरकार को लगता है कि ये भी इनके साथ ही जोड़ दो, तो कम से कम वो इधर नकल भी रोक लेंगे। और वही अब क्या होता है, भाई थानेदार प्रमोट होकर डिप्टी बनता है एक दिन, एसआई से सीआई और सीआई से डिप्टी, इसी वैकेंसी से ले लो, बनना तो डिप्टी है, आरपीएस बनना है, इसी वैकेंसी से बाद में प्रमोट हो जाएगा, प्रमोशन होने लग जाएगा। अपने और कोई फर्क पड़े नहीं पड़े, और जब तक पूरा सरकार क्या क्या कहा, मैंने पढ़ा नहीं, पूरी न्यूज वगैरह पढ़ी नहीं, मैं तो कल बातें सुनी थी आप जैसे बच्चों की। क्या कहा सरकार ने? नहीं मतलब एक तो है कि ऐसा करेंगे, प्रस्ताव रखा है यार कुछ वैसा, वैसा है कुछ। आरपीसी वाले चाहते हो जाए, और पुलिस चाहती है, पुलिस भी चाहती हो जाए, सरकार का भी तो कोई डिसीजन है। तो सरकार चार जो भी समूह इससे प्रभावित होते हैं उन सबसे पूछेगी, और पूछ के और बाद में करेगी भाई जो भी है। तो अपने 10-15 दिन में पूरा आ जाएगा, तब तक पूरा हो जाए। पर फिर भी अपने तो वो मत कहता हूं नहीं हो, अलग ही हो आपका एसआई का एग्जाम, मैं कहता हूँ भले आरएस के साथ नहीं हो, एसआई का अलग हो, फिर भी तुम तैयारी वही करो, है ना। फिर भी चीजों को डेप्थ में जाके पढ़िए, बिना डेप्थ में पढ़े ऐसे ऊपर ऊपर से, यदि आप केवल इस, ये जब आप सोच लेते हो ना, ये सोचना ही गलत है कि हम यही करेंगे वो करेंगे नहीं, वहां पे गलतियां होने की संभावना अधिक है। वहां पर बाद में आप अपना सोचते ही नहीं। आप, कई बार होता है क्या, आदमी जितना सोचता है ना वैसा ही बन जाता है, हमारी वो लेवल ब्रॉड हो ही नहीं पाता। इसलिए कई बार चीजों को ब्रॉड पर्सपेक्ट में सोचना पड़ता है, व्यापक दृष्टिकोण में सोचना पड़ता है, वैसा सोचते हैं तब चीजें वैसी हो भी जाती है। पर अपने आदत ये है जी, आपकी दोस्त नहीं, आप एसआई वाले बच्चे सौगन खाते हो कि हम आरएस नहीं देंगे, आरएस वाले बच्चे सौगन खाते हैं हम आईएएस नहीं देंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आरएस वाले बैच में और आईएएस वाले बैच में सेम ही तो पढ़ाते हैं, पर वही आईएएस वाले बैच में बच्चा एक बैठ के आईएएस का प्री पास कर लेगा, उसी सेम चीज को पढ़ के। आरएस वाले बैच में बैठ के बच्चा देता ही नहीं, नहीं नहीं सर आरएस ही देंगे। पिछली बार जब आईएएस प्री का रिजल्ट आया तो अपने क्या होता है भाई, नॉर्मली यूं आईएएस वाले बैच के बच्चों का ध्यान रखते हैं, भाई आईएएस प्री किस किस का हुआ, जिसका प्री होता था अपने कहते हैं भाई लो आओ मेंस की टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तुम्हारा ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो पिछली बार आरएस वाले बैच से भी पूछा यार क्या पता आरएस वाले बैच में भी बच्चों ने दिया हो प्री और इनका प्री पास हो गया, तो इनका भी ध्यान रखें यार, अपने इनका मेंस थोड़ा अच्छा दिलवा दे। एक बैच को शुरू हुए जुम्मे जुम्मे 6 महीने हुए थे, आरएस का बैच शुरू हुआ 6 महीने उस बैच को हुए थे, उसमें 2 लड़कियां पास थी। आईएएस का भरा उन्होंने फॉर्म, 6 महीने तक ये प्री वाला सिलेबस तो हो ही जाता है, थोड़ी बहुत करंट वगैरह पढ़ी होगी खुद की तरफ से, प्री पास करके। तो फिर समझ में आ गया यार इसका मतलब लोग घबरा ही रहे हैं फालतू में, यदि उधर फॉर्म भरते हैं तो उधर भी सिलेक्शन होते हैं, और सेम ही होता है। विकास जी आए होंगे पढ़ाने आपको, विकास सर, ये जानते होंगे विकास सर को, तो आप जान, विकास जी बीएससी करते ही यहाँ आए एडमिशन लेने के लिए, आरएस के बैच में एडमिशन लेना है। अपना आरएस का बैच पुराना बैच चल रहा था, नया बैच चल नहीं रहा था, तो पुराने बैच में आके बैठ गए। हमने रिसेप्शन वालों का नया बैच शुरू होगा तब आपको ट्रांसफर कर देंगे, नया बैच आरएस से पहले आईएएस शुरू कर दिया। आईएएस शुरू किया तो आरएस किया नहीं, किया 2 बैच एक साथ नहीं करेंगे, एक बार आईएएस करते हैं 15 दिन बाद में अपने आरएस करेंगे। स्टूडेंट सोच के था नए बैच में एडमिशन लूंगा, वापस आया रिसेप्शन पे नया बैच, तो आरएस का नहीं आईएएस का है, तो आईएएस वाले में दे दो, नया बैच है तो आईएएस वाले में दे दो। वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही, मतलब जस्ट एज हुई है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू दे के आ रहे हो, और सेकंड अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन था, वो उनकी उम्र छोटी है इसलिए आईएएस नहीं है, क्यों लास्ट रैंक के ऊपर 2 लोग हैं, तो जिसकी उम्र बड़ी है उसको सिलेक्शन हो रहा है, जिसकी उम्र छोटी है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आरएस वाला तो फॉर्म यूं ही दिया हुआ, मतलब लटकाया हुआ फॉर्म, और लास्ट में तो वो कि मैं मेंस दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं दोगे, तो सर ये पबेडन ये मेरे पढ़े हुए नहीं है, अलग अलग चीजें आती है यहाँ पे, और ये राजस्थान जी के आप पढ़ा तो एकदम ही नहीं पढ़ा हुआ है। अरे मैं कुछ ही नहीं है, राजस्थान जी के मोटी मोटी चीजें मैं लगा देता हूँ, ये वाली पढ़ जाओ, बाकी वाली चीजें आपको आती है। मेंस में प्री में फैक्ट ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, मेंस में फैक्ट भी पढ़ने नहीं पड़ते, तो हो जाएगा आपसे, और ये मोटी मोटी चीजें पढ़ लो। एक आधा कोई साथ में था उसे थोड़ी बहुत चीजें समझी पढ़ी, वो तो इंटरव्यू में 48 नंबर है, यदि इंटरव्यू में 60 भी नंबर हो तो प्रॉपर सिलेक्शन हो, इंटरव्यू में 48 थे तो भी 100-150 है। इसका मतलब आप केवल सोचते ही हो कि भाई ये एग्जाम देना है वो एग्जाम देना है, जिस दिन आप ये सोच लोगे कि नहीं ये भी देना है ये भी देना है, उधर भी सिलेक्शन होते हैं इधर भी सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा सा खुद का यूं बड़ा सोचना शुरू करो, बड़ा सोचोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। भले ही अपने एसआई के अलग आए, तुम्हारा अलग सेक्शन रहे, तुम इसमें राजी हो तो ये रहे, क्या फर्क पड़ता है उससे। पर फिर भी मैं पुनः कहूंगा पढ़ाई वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे आरएस वाले बच्चे करते हैं, यदि कंपटीशन उनके साथ है। रोम में रहना है तो रोमन वासियों की तरह जीना सीखो, आपको लगे मैं रोम में भी रहूंगा और अलग रहूंगा तो पार नहीं पड़ेगी। तो फिर भाई ये
मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरे सिस्टम में जो हम काम करते हैं, हम सबके लिए दुख की बात है कि कोई बच्चा ऐसा है कि तैयारी भी करे, बहुत मेहनत से तैयारी करे, फिर भी वो 2 4 5 7 नंबर से कम रह जाए, क्योंकि उसके साथ वाला जो सिलेक्ट हुआ है वो थोड़ी तैयारी ज्यादा कर रहा था। ज्यादा क्यों कर रहा था? उसने मेंस दिया था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। अब जब वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता है, मेंस देता है, तो चीजों को चार अलग प्रकार से सोचता है। मैं कहता हूं आप आरएस में प्री दो, मेंस देना, लग जाओ तो मत ज्वाइन करना, तुम थानेदारी बनना, है ना भाई। तुम्हें कईयों को लगता है कि नहीं, जिंदगी में थानेदारी बनना और कुछ बनना, तुम छोड़ देना कि आरएस छोड़ते हैं। किसके लिए? थानेदार के लिए। तैयारी करो, है ना। और मैं तो वापस कहूंगा कि अलग से कोचिंग करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तुम तो ये थानेदार वाली कर ली, ये ही आरएस प्री है, आरएस प्री से पास हो ही जाता है। और ये 5 बड़े वाले सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, ये यही है, यही मेंस है। थोड़ी बहुत चीजें कारण परिणाम टाइप के अलग लिखवाते हैं, बाकी ये मेंस है। अब यदि तुम्हारी पढ़ी हुई है, तुम लाइब्रेरी में बैठ के खुद पढ़ोगे तो ही पास हो जाओगे। हिंदी पढ़ी हुई है तुम्हारी, इंग्लिश वाली जरूर तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। और 2 बड़े सब्जेक्ट वो पढ़ने पड़ेंगे, पब्लिक और इथिक्स। तो पब्लिक इथिक्स से यदि तुम नोट्स लेके पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो उधर भी चीजें हो सकती है। तो भाई कई बार क्या होता है, जब मैं ये कहता हूं कि तुम्हें आरएससी करनी चाहिए, तो आप ही मन ही मन मुस्कुराते हो, अच्छा बेच बनाना है। कोई दूसरा भी कह देता है, इन आरएस वालों को अपने बेच बनाने होते हैं, इसलिए बच्चों को बरगलाते। मत आना बेच में, एक ही मत करना कोचिंग, लाइब्रेरी बैठ के पढ़ लेना, सेल्फ स्टडी कर लेना, घर पे बैठ के पढ़ लेना, पर फिर भी देना। दूध खावनी दोबा बरबर खावनी, दोहरे माथे बैठ रखावनी, उसके अंदर किसी प्रकार की बाद में किंतु परंतु होनी नहीं चाहिए। बाकी सरकार 10 15 दिन में अपने को बता ही देगी, जो जैसा सिस्टम होगा उसी में जूझना। वो कल हम बात कर रहे थे कि भाई अपने कहते हैं ये नकल चल रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, तो भी कौन सी अपने से तैयारी बंद थोड़ी होती है, कर ही रहे हैं ना, उसी सिस्टम में जूझ रहे हैं ना। अपने लगता है कि नहीं यार, हम जब होंगे उस साल ऐसा नहीं होगा। आदमी यही मान के करता है, या यार थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हम हमारी मेहनत से सिलेक्ट ही हो जाए। यदि ऐसा होता है, कोई भी कठोर एक्शन लिए जाते हैं किसी भी प्रकार के, वो भले अलग पेपर से लिए जाएं या पेपर को साथ लेके लिए जाएं, अपने लिए अच्छी बात होगी, जो तैयारी करें उनके लिए अच्छी बात होगी। वरना ये होगा कि इस प्रकार की चीजें ज्यादा होती रही और कोई एक्शन ना लिए गए, तो बाद में धीरे धीरे लोगों का मोह भंगी हो जाएगा, है ना। बाद में हर आदमी सोचेगा कि सिलेक्शन का तरीका वही है, फिर उसी तरीके की तरफ जाए, फिर पढ़ने का कोई भी मतलब है तो कोई किसी भी प्रकार से नहीं पढ़ना चाहेगा। तो सरकार चाहती भी है भाई ऐसा तो कम से कम ना हो कि कोई तैयारी करे और उसके साथ इस प्रकार की चीजें हो जाए। वैसा ना हो तो सरकार अपनी तरफ से जो एक्शन उठाना चाहती है वो लेना चाहती है, और होना भी चाहिए। वही जो हम कल बात कर रहे थे, किस प्रकार के थोड़े एक्शन होंगे, लोग तो देखो फिर भी करेंगे, है ना। जो करना चाहता है ना वो मरे नहीं चुकेगा, पर फिर है ना डर रहेगा, फिर ये डर रहेगा कि ये बेटा सिलेक्शन होने के बाद भी उठा लेते हैं। हाँ, और ये ज्यादा बेइज्जती है ना। मैंने पेपर दिया, पेपर में फेल हो गए, स्टूडेंट ही तो फेल होता है। और 1000 लोगों की वैकेंसी, तो पास 1000 ही तो होंगे। 5 लाख लोगों ने पेपर दिया, तो 5 लाख सारे तो पास होने से। मैंने दिया था, मैंने मेरी पूरी मेहनत की थी, मेरा नहीं हुआ, पास में रूम में रहता था उस भाई का हो गया, वो मेरे से थोड़ा ज्यादा पढ़ा होगा। पर इतना ही अंतर होता है, जब आप किसी एग्जाम में मेहनत करके फेल होते हो ना, तो आप में और पास होने वाले में कोई 5 7 नंबर का है। इतना कोई नहीं है कि आप एक पेपर में फेल हुए तो आप पूरी तरीके से अयोग्य घोषित हो गए, और कोई किसी पेपर को पास कर गया तो वो भाई साहब भगवान विष्णु का अवतार ही घोषित हो गया। ये तो क्या है, अपने सामाजिक संरचना ऐसी है जी, कि अपनी सामाजिक संरचना में सरकारी नौकरियां ही सब कुछ है। इसलिए उस आदमी का इतना वो सब कुछ हवा बनाया जाता है कि अपने को लगता है कि यार हम फेल हो गए तो हमारा सब कुछ समाप्त हो गया, और ये पास हो गया, देखो इसकी जिंदगी बन गई। बाकी नॉलेज का अंतर उतना ही रहता है। ये तो ठीक है आप फेल हुए तो आप में कोई नॉलेज कम है, पेपर का मैनेजमेंट गड़बड़ा हो गया 2 पेपर में सी भरना था डी भर गया, उस चक्कर में कई बार बाहर हो जाते हैं। इतना सा अंतर रहता है कई बार, तो ये भी नहीं होता। आप मेहनत करेंगे तो अपने सिलेक्शन भी हो जाएंगे, भले पेपर अलग रह के लिया जाए, भले पेपर साथ में लिया जाए, पर तैयारी अब से ही अपने कम से कम आज से ये सोच के चलो, सरकार जो डिसीजन ले कि अपने को तैयारी ढंग से करनी है, उस उच्च लेवल वाली करेंगे, तब जाके यहाँ पर स्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि बाकी लोग वो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे होंगे, आपने धार लिया होगा कि हमें नहीं करनी, कोई दूसरा कर रहा है तो दूसरा कर रहा है उसका हो जाएगा, तो अपने पिछड़ने की संभावना क्यों छोड़ी जाए।